नमस्कार, मैं हूँ चारू गोस्वामी। आज का दिन बहुत खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हम 2025 की दहलीज पर खड़े हैं। जी हाँ, एक कदम आगे बढ़ाते ही 2026 की शुरुआत हो जाएगी। 2026 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, ये सब लोग सोच रहे हैं। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई व्यक्ति जॉब में हो, चाहे कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी का दिल टूटा हो या किसी को कोई हेल्थ इश्यू हो, सभी लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं और इस आशा में बैठे हैं कि 2026 उनके लिए क्या नई सौगात लेकर आएगा। तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान लेकर आज हमारे बीच एक एक्सपर्ट हैं, जिनका कि नाम है स्मृति जग्गी जी। मैम अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हैं, मैम टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रो स्टेज पे भी आप इनसे बात कर सकते हैं। तो स्मृति जी, वेलकम टू स्पॉटलाइट स्टोरीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे मिलकर। मुझे भी बहुत टाइम से वेट था इस दिन का। बिल्कुल, हम काफी टाइम से, हम आपको बता दें कि मैम के पास डेट्स अवेलेबल नहीं थी और मैं जब मैम से अभी आई थिंक 2 वीक्स पहले मैं आपसे मिलने आई, तो मैम को कहीं बाहर जाना था क्योंकि मैम के एग्जीबिशंस वगैरह, मैम के कहीं ना कुछ चलता रहता है और आगे भी मैम काफी बिजी हैं और हम भगवान से दुआ करेंगे आप हमेशा ऐसे ही बिजी रहें। बस आप लोग की ब्लेसिंग रहेगी तो जरूर। तो मैम को आज हमने बड़े मुश्किल से पकड़ा है यहाँ पे। आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आई है। तो मैम आप थोड़ा सा लोगों को अपनी नॉलेज दें, आप बताएं कि ये 2026 क्या लेकर आ रहा है। 2026 सबके लिए बहुत सारी खुशियां, न्यू बिगनिंग्स, बहुत सारी सौगात लेके आने वाला है। तो गाइज आप सब रेडी हो जाओ, 2026 आप सबके लिए बहुत लकी होने वाला है। अच्छा स्मृति जी, वो बताइए, हम लोग ये जानना चाहते हैं, मैंने काफी सुना है टैरो रीडिंग के बारे में, तो ये जो टैरो कार्ड्स, ये टैरो रीडिंग है क्या? ये क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह सुना होगा। जी बिल्कुल सुना है। टैरो कार्ड रीडिंग ये होता है कि हम पर्सन की करंट एनर्जीज को पिक करते हैं और यूनिवर्स से अलाइन करते हैं। जी उसके बाद हम कार्ड्स के थ्रू उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। ये होता है टैरो कार्ड रीडिंग्स। और हम डिटेल में जाएंगे तो धीरे धीरे मैं आप लोगों को और चीजें बताऊंगी इसके बारे में। जी तो आपको क्या लग रहा है कि ये 2026 हमारे देश के लिए कैसा रहेगा, मतलब क्या वाइब लेकर आ रहा है? 2026 हमारे देश के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आने वाला है। जी जो बहुत टाइम से लोग जो चीजों का वेट कर रहे थे ना, वो 2026 में हम सबको देखने के लिए मिलने वाला है। अरे वाह। तो ओवरऑल 2026 बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मतलब सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। सबकी क्योंकि सूर्य आ रहा है ना। हाँ। तो सबकी बल्ले बल्ले तो होनी है। अच्छा, ये आपने कैसे निकाला कि ये सूर्य आ रहा है 2026 का? एक्चुअली जो ओवरऑल हम कैलकुलेशन करते हैं, जो भी ईयर होता है ना, उसका ओवरऑल कैलकुलेशन करके हम निकालते हैं कि ये कौन सा साल है। अच्छा, तो आपने 2026 का कैलकुलेट किया और फिर आपने देखा कि ये इसका ओवरऑल नंबर 1। अच्छा, नंबर 1 पे खड़े हैं हमारे पास। तो नंबर 1 तो अपने आप में पावरफुल है। बिल्कुल ठीक है मैम। तो आज आप हमारे यूजर्स को उनके बारे में कैसे बताएंगे, कैसा है? मैं टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी के थ्रू बताऊंगी। अच्छा कुछ अपनी इंट्यूशन पावर के थ्रू बताऊंगी। इस तरीके से हम लोगों को 2026 के बारे में बताएंगे। ठीक है मैम। तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए यूजर्स को कि जो न्यूमरोलॉजी है जी, उसमें आप क्या ड्राइवर नंबर, जिसको मूलांक कहते हैं, तो वो मूलांक कैसे निकालते हैं, कैसे पता करें? मूलांक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, फॉर एग्जाम्पल 24, 2 + 4 6, तो मूलांक 6 होगा। अच्छा, मूलांक, इसको हम ड्राइवर कहते हैं। हाँ, ड्राइवर। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं मैम? कंडक्टर नंबर वो होता है जो हम ओवरऑल पूरे हमारे डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके जो एक नंबर आता है, जी वो ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर कहलाता है। ओके। तो जैसे मेरा है 22 दिसंबर 1985, तो इसको मुझे पूरा इसका कैलकुलेट करना है और फिर इसका जो टोटल आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर, वो मेरा कंडक्टर नंबर होगा। गॉट इट। तो आप मूलांक के हिसाब से बताएं। हाँ जी, मैं मूलांक के बारे में। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, तो मूलांक 1 से शुरू करते हैं। बिल्कुल। एक नंबर सूर्य का नंबर होता है और सूर्य अपने आप में पावरफुल होता है, जिसे हम राजा कहते हैं। तो ये साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो भी आप बहुत टाइम से आपको लोग डोमिनेट कर रहे थे या आप डोमिनेट हो रहे थे,
आप 2026 में आप लोगों को डोमिनेट करोगे। और अगर आप मैरिज रिलेटेड देखो तो आपने जितने भी सेक्रीफाइसेस किए हैं 2025 में, 2026 में मूलांक 1 वाले अपने लिए लड़ेंगे और हर हाल में उस चीज को पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मूलांक 1 वाले आप तो भाई फुल्ली, मतलब आपके लिए ये सोच रेडी लो। है, सिंहासन रेडी है ये साल आपसे ही होने वाला है कि आप लोगों को डोमिनेट करेंगे। करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, मूलांक 1 वाले लास्ट ईयर मतलब ये साल में उन्होंने बहुत सफर किया अपनी, मतलब फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस बहुत किया है, लेकिन 2026 में वो अपने लिए स्टैंड लेंगे और अपने लिए लड़ेंगे। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं मैम। बिल्कुल। अब आते हैं मूलांक 2 पे। अब हम बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 मून यानी चंद्रमा होता है। मूलांक 2 वाले बहुत ही केयरिंग और सेक्रीफाइसिंग रहते हैं। तो ये साल उन्हें सन पावर देगा, उन्हें सपोर्ट करेगा और उन्हें ये सिखाएगा कि आपको 2026 में खुद के लिए स्टैंड लेना है। जी, क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे सन है तो वो राजा है, तो चंद्रमा उसकी रानी हो जाती है। बिल्कुल, तो वो काफी केयर करेगा अपनी रानी की। बिल्कुल। अपनी रानी को बताएगा कि नहीं, इस जगह अब तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं करना है, इस जगह तुम्हें खुद के लिए लड़ना है। बिल्कुल। तो चलिए अब मूलांक 3 की बात करते हैं, और जिसका कि बृहस्पति है ना। बृहस्पति। जी जी बिल्कुल। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में, यानी गुरु। गुरु मतलब जुपिटर। ये साल जुपिटर के लिए ओवरऑल एक्सपेंशन ईयर है, जिसमें आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या ओवरऑल। और जुपिटर वाले तो बहुत ही खतरनाक होते हैं आर्ग्यूमेंट में, उनसे तो आप आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते हो। लेकिन जुपिटर वाले इस साल में बोलेंगे बाहर में जाए, हमें किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ जीना है। और इस साल वो फुली एंजॉय करने वाले हैं और ट्रैवल बहुत करने वाले हैं। तो मूलांक 3 वाले रेडी रहो, 26 में आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हो और फुल ऑन अपनी लाइफ जीने वाले हो। मतलब ये अपनी खूब शेख ही झाड़ते हैं। शेख ही झाड़ते हैं। मतलब हम हैं तो कोई नहीं है, हम सही हैं आप गलत हो। और मैंने ये भी देखा है कि जिनके लोशु, जैसे हम लोशु ग्रिड जो होती है जहाँ पे 2 या 3 बार आ जाता है, तो फिर तो उनके क्या कहने हैं, फिर तो वो अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है। वो तो ज्ञान देने में माहिर होते हैं, उनसे कोई नहीं जीत पाता। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट मूलांक है वो है नंबर 4, जो कि मेरा भी है। थोड़ा अच्छा बताना मैम। अब हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में, जो कि राहु का नंबर है और हमारी मैम का भी नंबर है। तो मैम बता दें आपके बारे में। अरे बता दो। बता दें? अच्छा बताना। तो मूलांक 4 वाले पहली बात तो बहुत ही भ्रमित रहते हैं, और अभी वही समय चल रहा है, लोग भ्रमित हैं, AI एंड ऑल आप लोगों को तो पता ही है। और दूसरी साइड देखें तो 4 नंबर वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। और 4 नंबर वाले जो होते हैं ना, उन्हें पता रहता है कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर वो ऐसे करते हैं, हाँ कर, मैं तो बाद में देखूंगा। लेकिन 2026 में 4 नंबर वाले अपनी पावर में आने वाले हैं, क्योंकि सूर्य उनको पावरफुल बनाएगा। और जब वो अपने पावर में आएंगे तो उनके साथ जो भी 25 में गलत हुआ, जिसके लिए उन्होंने स्टैंड नहीं लिया ना, मैम रेडी हो जाना, 26 में आपको स्टैंड लेना है। और जिसकी बहुत टाइम से शादी नहीं हो रही थी ना, उसकी शादी होने वाली है। मेरी हो गई है। ओवरऑल मूलांक 4 2026 के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वाह, तो चलो अच्छा है ना, मतलब मेरी किस्मत चमकने वाली है। आप ट्रैवल करोगे, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो पेंडिंग है, वो आप करने वाले हो। तो अभी कर रही हो ना? अभी कर रही हो ना? उससे अच्छा ड्रीम करने वाले हो। बिल्कुल। चलिए मैम, अब आते हैं मूलांक 5 की तरफ। 5 मतलब मरकुरी, बुध ये अपने आप में बहुत बुद्धिमान होते हैं, है ना। इनके पास बहुत नॉलेज होता है, पर ये अपने नॉलेज का सही यूज नहीं करते हैं। अपने मामले में तो ये बहुत ही लेजी होते हैं,
तो मैं नंबर 5 वालों को बोलूंगी, आप गेट रेडी। आपको लेजीनेस छोड़ना है और एक्टिव बनना है अपनी लाइफ में, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मैं बताती हूँ, जो लोग बहुत टाइम से अपना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, सोच रहे थे कर नहीं पा रहे थे, तो ये टाइम आ गया है कि वो अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करेंगे। जैसे कि उनके अंदर एक नया इंटरेस्ट आएगा सोशल मीडिया में कुछ करने का, या फीमेल रिलेटेड कुछ काम करने का, ब्लॉगिंग करने का, फूड लाइन में जाने का, ऐसे न्यू इंटरेस्ट आएंगे उनके अंदर और वो उस चीज में एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे और उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। तो ओवरऑल नंबर 5 मतलब मूलांक 5 के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है और बिजनेस वाइज तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वाह, तो चलिए मैम 5 वालों के तो मतलब मुझे लग रहा है अभी 1 से 5 तक तो सबका बहुत शानदार जा रहा है। बस ये है कि 5 वालों को लेजीनेस छोड़नी है, ठीक है। और ये लोग ना बहुत इम्पेशेंट होते हैं, तो अपने अंदर ना एक पेशेंस लाना। आप लोग क्या करते हो ना, कोशिश करते हो, एंड तक जाके ना आप हार मान जाते हो। तो 5 नंबर वालों, हार नहीं मानना है, हार के आगे जीत है ना, तो हमें जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आगे अब आ जाएं लग्जरियस नंबर 6, शुक्र का नंबर, लग्जरी, जो कि मेरा है। नहीं, मेरा फेवरेट नंबर है। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 के बारे में, जो कि वीनस यानी शुक्र का नंबर होता है। ये लोग ना ऐसे लोग होते हैं, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। ये लोग किसी के लिए भी कुछ कभी गलत नहीं कर सकते हैं, ये कभी किसी इंसान को दुख में नहीं देख सकते हैं। भले इनके साथ गलत हो जाए पर ये दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करेंगे। 2025 इनके लिए बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि बहुत रिश्ते टूटे हैं और बहुत अच्छा भी रहा है कि बहुत नए रिश्ते जुड़े भी हैं। तो मैं ये बोलूंगी मूलांक 6 के लिए कि 2026 में जो अभी तक आपने सफर किया है ना, अब आप उसका रिजल्ट देखोगे और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा ही अपने खर्चों पे लगाम लगाना है, नहीं तो आप कर्ज में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि 2026 में आप अपने सारे शौक पूरे करने वाले हो और बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हो। तो गेट रेडी, है ना। हमें 6 नंबर वालों फुल ऑन एंजॉय करना है और 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी मैम, तो चलिए 2026 बहुत अच्छा होने वाला है 6 नंबर वालों के लिए, मतलब ये सीधा 6 मारने वाले हैं। 6 मारने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, नंबर 7, जो कि स्पिरिचुअल नंबर कहलाता है, केतु। अब हम बात करेंगे मूलांक 7 यानी केतु। वाह, मूलांक वालों के लिए मैं 7 नंबर के लिए क्या ही बोलूं। आप लोग बड़े ही प्यारे होते हो, बट ना जहां आप लोगों को दिमाग का इस्तेमाल करना होता है वहां आप लोग करते नहीं हैं। तो मूलांक 7 वालों, जागो भाई, अपने दिमाग का यूज करो, है ना। और 2026 तो वाह वाह, आपके सारे ड्रीम्स पूरे कराने वाला है। आपको बहुत घुमाएगा, आपकी फेवरेट चीजें दिलाएगा, आपकी फेवरेट खाना खिलाएगा, आपको ट्रेवल कराएगा। ओवरऑल मूलांक 7 वालों के लिए तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि 2026 तो उनको सब कुछ देने वाला है। अब हम बात करेंगे मूलांक 8 के बारे में। ये तो आप सब जानते ही होंगे, शनि महाराज आ गए। तो 2026 में सैटर्न के लिए यानी शनि के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है। जो बहुत टाइम से जिन चीजों का वेट कर रहे थे, या 2025 आपने ना बहुत दब के रहे हो, 2026 में ना आपको सूर्य पावर देगा और आप अपनी पावर में आओगे। जब आप अपनी पावर में आओगे ना, तो आप लोगों को दबाओगे। जो अब तक आप दबते आ रहे थे ना, अब आप लोगों को दबाओगे, है ना। और अगर मैं मैरिज वाइज देखूं तो बहुत टाइम से जिसकी मैरिज नहीं हो रही थी, ये साल उनके लिए अच्छा रहेगा। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूंगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप 2026 में शादी करने का, तो मैं तो आपको यही गाइडेंस दूंगी, आप रोका या एंगेजमेंट कर लो। 1 साल वेट करके आप 2027 में मैरिज का करना। हेल्थ वाइज ये साल थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, तो आप हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहना। बाकी आपको सोर्स ऑफ इनकम आने वाली, अनएक्सपेक्टेड कैश फ्लो आएगा आप लोगों के पास, है ना। और जो प्रॉपर्टी का बहुत टाइम से आपका डिस्प्यूट चल रहा है, या जिसका आप वेट कर रहे हो कि वो केस आपका सॉल्व हो जाए, तो 2026 में वो टाइम आ गया है आपका।
और मैम ये 8 और 1 का क्या है वो? 1 और 8 की कभी नहीं पटती है, तो मैं 1 और 8 वालों को बोलूंगी, भाइयों अगर आप लोग दोस्त हो तो लड़ाई झगड़े कम करना, बहस मत करना, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है। अच्छा, एक इसमें ना ये भी है कि ये जो 8 नंबर वाले हैं ना, साल तो 1 नंबर का है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 1 नंबर वाले ज्यादा पावर में रहेंगे, है ना, क्योंकि 8 नंबर वाले थे पावर में, अब 1 नंबर आ रहे हैं, तो 1 नंबर वाले जब अपनी पावर में होंगे, उनका राज्य है ना, वो राजा है, पिता है वो तो। तो 8 नंबर भाई झुक जाना थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में। मार्स यानी कि मंगल, मंगल अपने में ही मंगल है। तो ये 2026 में मंगल आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। जो भी 2025 में आपकी लाइफ के फेजेस चल रहे थे, उसमें आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट फील होगा कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना था, या मैंने ये नहीं किया है, मुझे ये कर लेना था। लेकिन 2026 में एक आप न्यू बिगनिंग करोगे और जितने भी रिग्रेट्स है ना, वो सब पीछे छोड़ के एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करोगे। बहुत टाइम से जिन चीजों में आपने पेंडिंग छोड़ रखा था, उन चीजों को स्टार्ट करोगे। अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो आपने रिलेशंस में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, और आप देखा जाए तो 9 नंबर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हैं। लेकिन 2026 आपके लिए ऐसा रहेगा, जो हमसे बात करता तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, मुझे मतलब नहीं, मतलब ओवरऑल चिल करने वाले हो, और सूर्य आपको पावर देगा और आप अपने में मंगल हो ही। तो 2026 तो ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मंगल वालों रेडी हो जाओ। बहुत अच्छा मैम, मतलब आपने 1 से 9 नंबर तक का बहुत ही अच्छा बताया। और जो मैम ने बताया है कि जो आपको सावधानियां बरतनी है उसका आप पूरा ध्यान रखें। तो चलते हैं मैम, आप अब हमें ये बताइए टैरो के हिसाब से कि हमारे देश के लिए क्या एनर्जी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ मैम कि टैरो रीडिंग कैसे होती है। टैरो रीडिंग ना हम पर्सन की करंट एनर्जीज को पिक करके, डिवाइन से कनेक्ट करके देन हम कार्ड्स पिक करते हैं। की एनर्जीज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी रीडिंग किया, आपकी रीडिंग के बाद मैं कार्ड्स की एनर्जीज रिलीज करूंगी, देन मैं दूसरे की एनर्जीज करूंगी। जब तो चलिए मैम ऐसा करते हैं कि आप मेरी एक रीडिंग करके दिखाइए यूजर्स को। चलिए लेट्स स्टार्ट। गेट रेडी, बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। सो मैम बताइए आपकी डेट ऑफ बर्थ। माय गॉड, धक 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 हार्ट बीट बढ़ रही है। माय गॉड। डरना नहीं है, बस अब राज खुलेंगे तो रेडी रहना है आपको। 22 दिसंबर 1985। मतलब राहु 4 नंबर। ओहो, आपके पास खुद इंट्यूशन है। थोड़ा मुझे भी दे दो। 22 दिसंबर 1985, 22 दिसंबर। सो कार्ड्स प्लीज मुझे चारू मैम के बारे में बताइए कि हमें आज चारू मैम के बारे में क्या बताना है। 22 दिसंबर। वाह 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 वाह, गुस्सा बहुत आता है। हाँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई तो फिर तो गुब्बारा फूट जाता। नहीं जी, मुझे ना काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और टाइम पे चाहिए। सभी इधर उधर नहीं। भाई हम हैं कर्मयोगी। कर्मों पे विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके लिए तो ये साल बहुत स्टेबिलिटी लाने वाला है। फाइनेंशियली तो बल्ले बल्ले होने वाली है, तो थोड़ा यहाँ ट्रांसफर करना है आपको, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होने वाले हो, कुछ नए सोर्सेज आने वाले हैं आपके पास, है ना। अगर मैं फैमिली वाइज देखूं तो फैमिली वाइज बहुत अच्छा होने वाला है ये साल, हैप्पीनेस आने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो ठीक है, तो मेरे हिस्से में भी थोड़ा सा आपको देना है, ठीक है। 50-50 कर लेंगे। ठीक है डन। और क्या बताऊं आपके बारे में। और थोड़ा सा खर्चों से बचना है। अच्छा। और दिमाग तो बहुत चलता पूरे टाइम, क्रिएटिव माइंड है, कुछ ना कुछ हमें दिमाग बहुत चलता है। गुस्सा
दूसरी बात है कि इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, कि कोई भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी ओवरऑल तो बढ़िया रहने वाला है 2026, तो फिर तो पैसे बरसने वाले हैं आपके पास। चलिए मैम, ये तो बहुत अच्छी बात बताया आपने। और इसी तरह से जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं, इसी तरह से उनकी डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं और फिर इसी तरह से आप कार्ड्स को शफल करके क्या एनर्जी लेवल है उसके थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट करके आप बताते सिर्फ हैं। नेम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए रहता है। क्लाइंट, जो भी मेरे क्लाइंट हैं, उनकी एनर्जीज को कार्ड से और यूनिवर्स से कनेक्ट करके फिर हम उनकी रीडिंग करते हैं। वाह। और हर रीडिंग के बाद हम एनर्जीज रिलीज करते हैं, क्योंकि हम जब तक एनर्जीज रिलीज नहीं करेंगे तो उस पर्सन की एनर्जी उस कार्ड में रहती है। हर रीडिंग के बाद कार्ड को क्लींस करते हैं। तो जो ये टैरो कार्ड रीडिंग है, आजकल बच्चे मैनिफेस्ट भी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मैनिफेस्ट करते हैं कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, वो मैनिफेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान, किसी ने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो आपके पास आता है तो उसकी कहीं ना कहीं एनर्जी तो उसके लिए इजी हो जाता है। मैनिफेस्टेशन जो चीज है वो बहुत पावरफुल है। मतलब आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो आज मैं जिस जगह हूँ, जिस फील्ड में हूँ, ये मैंने मैनिफेस्ट किया है। अरे वाह। मैं 2026 के लिए ये सबको बोलूंगी कि बहुत टाइम से जिस चीजों का आप वेट कर रहे थे ना, आप मैनिफेस्ट करो, 100% वो चीज आपको मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बट उसकी कुछ रूल्स होते हैं। पहली बात तो मैनिफेस्टेशन में आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना कि नहीं ये चीज होगी कि नहीं होगी। मैनिफेस्टेशन मतलब आपका फेथ, आपका बिलीव इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो चीज हो गई है। और मैनिफेस्टेशन का तरीका ये होता है कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो प्रेजेंट टेंस में करना है और मैनिफेस्ट करके आपको छोड़ देना है। उसका वेट नहीं करना कि यार अभी तक नहीं हुआ, कब होगा। आप अगर वेट करोगे तो वो चीज कभी नहीं होगी, वो मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा। तो इट मीन्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। पर मुझे ऐसे लोग और ऐसे स्टूडेंट्स भी टकरा जाते हैं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है, मुझे इंजीनियरिंग भी करना है, और मुझे क्या थोड़ा सा मॉडलिंग का भी शौक है, तो क्या हम सब कुछ साथ नहीं कर सकते? तो एक क्लैरिटी जैसे कि आप कह रहे हो बहुत जरूरी है। तो पहले कि अपना एक एम लेके चले, एम लेके चलना है, प्लस आपको मेहनत करना है। मेहनत करोगे, ये नहीं कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैं हाथ पकड़ के बैठा हूँ, वो चीज मुझे मिल जाएगी। आपको उस चीज के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बस काम आपको करना पड़ेगा, फल वो देगा, 100% देगा। मैं बोल रही हूँ क्यों? क्योंकि मैंने ये मैनिफेस्ट किया था और ये मुझे मिला है। हाँ, लेकिन उसके पीछे मैंने बहुत सफर किया है। वो करना पड़ता है, पर उसके बाद जो चीज मिलती है ना, वो बहुत अच्छी। तो आपने तो मुझे आज शाहरुख खान का डायलॉग याद दिला दिया कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए बेताब हो जाती है। सीरियसली मुझे पूरी कायनात इस चीज से मिलवाने के लिए लग गई। तो क्या इस साल मान लो किसी मुलांक वाले को, मान लो किसी का दिल किसी पे आ गया है, शिद्दत से चाह रहा है उसको, तो क्या वो उसको मिल जाएगी? पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करना है और वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए। अब इम्पॉसिबल चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको कैसे मिलेगी? और मैनिफेस्टेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, बट वो 100% वर्क करती है। तो मैं तो हर आज की यूथ, आज की जनरेशन को बोलूंगी, नेगेटिविटी में मत जाओ। मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाओ, अपना एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो और मैनिफेस्टेशन करो। मैनिफेस्टेशन से आप वो चीज हासिल कर सकते हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल है, बस वो चीज अच्छी होनी चाहिए। तो अब आप देखिए ना मैम, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी आती हैं लोगों के जहन में कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं गिर गया तो, मैं फेल हो गया तो। पता है हमारे जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, तथास्तु। आप अच्छा सोचोगे तो भी वो तथास्तु बोलेंगे, आप बुरा सोचो तो मान लो अगर किसी ने सोचा कि मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊं तो भगवान ना हटा देगा और भगवान कहेगा तथास्तु। इसलिए कि हम पॉजिटिव सोचे ना, पॉजिटिविटी लाए तो वो चीज आपको और देखिए, मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में, वो हमेशा रोते रहते हैं, दे ऑलवेज कंप्लेन, बच्चा नहीं पढ़ता है, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरी फैमिली में कुछ नहीं है, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। उनसे आप पूछो आपकी लाइफ कैसी है तो वो कहेंगे बिल्कुल बेकार है। बस से कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो फीलिंग नहीं है।
एटीट्यूड नहीं देना, सेटिस्फाइड है ही नहीं। तो कंप्लेन करना ये नहीं। और जब आपने अपना सराउंडिंग, आपका ऑरा ही इतना नेगेटिव कर लिया, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे आएगी? आज की जनरेशन, जो आज का टाइम है ना, उसमें सेटिस्फेक्शन नाम की चीज नहीं। आपको आज एक चीज मिली, कल आपको नई चीज चाहिए। नहीं, यूनिवर्स जो आपको दे रहा, ब्रह्मांड जो आपको दे रहा ना, उसके लिए थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड दो कि नहीं, थैंक यू। अब ये सोचो, जो लाइफ हम जी रहे हैं, कितने लोग हैं जिनके पास वो ड्रीम है, वो ड्रीम है। तो हमें तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देना चाहिए कि यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है। और मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास छत है, कपड़े हैं, खाने को है, तो आप तो बहुत लकी हो इस दुनिया में। और आपके पास आपका परिवार है, तो आपके पास अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आप हमारे यूजर्स को आज कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं यही बोलूंगी कि 2026 में आप स्टेप रखने वाले हो, तो पॉजिटिविटी के साथ स्टेप रखना, मैनिफेस्टेशंस करना, पॉजिटिव सोचना, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना हर चीज में। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो भी ग्रैटिट्यूड दो, क्योंकि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो यूनिवर्स आपके साथ बहुत अच्छा करने वाले हैं। और वो आपने सुना होगा, बहुत अच्छा होने के पहले सब कुछ बहुत खराब होता है ना? तो हमेशा पॉजिटिव रहना, हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि आप कितने भी मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आप अपने घर के देवता की पूजा नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज की जनरेशन को मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। अगर आपने उनकी रिस्पेक्ट कर ली, तो आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी। ठीक है? तो 2026 के लिए मेरा यही मैसेज है, मेरे प्यारे दोस्तों के लिए। बहुत बढ़िया मैम, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत लाइट फील हो रहा है मुझे, और बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था आपके साथ। हम भगवान से दुआ करेंगे कि हम जल्दी जल्दी मिलें। आपकी जो भी क्वेरी हैं, जैसे हमारे यूजर्स की जो भी क्वेरी हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं एस्ट्रोसेज ऐप पर भी हूँ, वहां पर भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आप मेरे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं, तो मेरा ऑफिस निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पे है। आप वहां आके मुझसे मिल सकते हैं। और बाकी मेरी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आपको मेरे सारे कॉन्टेक्ट नंबर, मेरी डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। मीवा, इससे सीखो।